बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए बाबा सेठूपुरी महाराज की, बोलिए पाड़ी महाराज की, बजरंग बली हनुमान की, बोलिए देवी देवताओं की। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि प्रासव यद भद्रम तन्ने आसव। ओ तेरी शक्ति के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ते तगलता नहीं तब सखल न कोई फूल। जला दादरी शहर है और दुनिया में सरनाम, दादा गुरुचंद के राम जन का खास बेरला ग्राम। चलो सकुश देश में जहाँ कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन करे तो सखी एक पंथ दो काश। एक दिन हम शहर को गए तो दिल के ये अरमान थे, एक तरफ जंगल तो सजनो एक तरफ शमशान थे। ठोकर लगी एक हड्डी से तो बस हड्डी के ये बयान थे। ऐ चलने वाले मुसाफिर जरा संभल कर चल, कभी हम भी इंसान थे। नमो नमो माता पिता नमो संत बलवंत, श्री नथुलाल गुरुदेव को तुम करता नमो अनंत। प्रेमियों, माताएं बहनों, नौजवानों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे श्रोताओं, कथा किसे कहा जाता है? एक भले आदमी के जीवनी को। कथा में भलाई और बुराई चलती है, बुरे का सब होता बुरे काम करे और भले आदमी की इच्छा होती कि मैं भला करूं। कवि लोग लिखते हैं, गाने वाले गाते हैं, आपका मनोरंजन होता है। आज भी मैं आपके सामने छोटी सी बात, मास्टर सुरेश कुमार बेरला, मेरे सहयोगी कलाकार भाई सुभाष बेरला, वेद कालवाड़ा से ढोलक मास्टर हैं, बड़े अच्छे कलाकार, भगवान का रूप हैं वो। कुमार जानो जिनका स्टूडियो है आकोदा, कितने अच्छे कलाकार हैं। उनकी सफाई से कथा में देखना कितने बढ़िया कलाकार, गायक भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं और अच्छे प्रेमी भी हैं, इंसान भी हैं। वो इज्जत करते हैं आने वाली की, स्वागत सम्मान करते हैं वो। और उनके स्टूडियो में छोटी सी ये कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उज्जैन शहर के राजा धर्मदास, रानी का नाम धर्मकौर। एक लड़का था हिम्मत राय नाम का, उम्र 5 साल की थी। एक छोटा भाई था रतन सिंह, सब प्रकार के ठाठ थे, प्रजा में आनंद थे। एक दिन रानी धर्मकौर बीमार पड़ जाती, राजा ने डॉक्टर पे धक्के में लगा दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धर्मकौर राजा से कहने लगी, महाराज मेरी बात सुनिए, अब मुझे यकीन हो गया मैं बच नहीं सकती, मुझे जाना होगा महाराज, लेकिन मरने से पहले एक वचन चाहती हूँ मैं आपसे। किस बात का रानी? मेरे मरने के बाद महाराज दूसरी शादी ना करियो और करके शादी में लाल की बर्बादी ना करियो। रानी, मैंने डॉक्टर पे धक्के में लगा दिए तो ठीक हो जाएगी और भगवान ने चाहा आप खत्म भी होगी तो मैं वचन देता हूँ खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये बात धर्मकौर रानी ने सुनी, आत्मा का संतोष मिलता और खत्म हो जाती। शोक उदासी छा जाती महलों में, लोग आते हैं चले जाते हैं। राजा पागल सा हो गया, बड़ा प्रेम था राजा रानी का। 10-12 दिन व्यतीत हो गए। रतन सिंह छोटा भाई धर्मदास के पास आता है। अरे भाई, हाँ रतन सिंह, रानी खत्म होगी, हमें दुख है इस बात का, लेकिन जो चला गया सो चला गया, उसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पीछे हम भी खत्म हो जाएंगे। ये हिम्मत राय है, छोटा है, नादान है, बच्चा है, उम्र इसकी 5 साल की है, इसको माँ चाहिए। क्या करना चाहता है तू? भाई तो दूसरी शादी कर ले। नहीं रतन सिंह, मैंने वचन दिया था रानी को मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्या बुराई है, कौन सा हरज है भाई? एक मेरी बात सुन, जीते जी का मेल है भाई, मरते गले मरा नहीं जा सकता। एक मेरी बात सुन, आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के समान है, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, छोटा भाई हूँ आपका। एक बात कहना चाहता हूँ, आप उदास रहते हैं, आपको सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये 5 साल का नादान बच्चा है, मासूम,
ये भी रौनक से दूर है, ममता से दूर है। क्या कहा भाई? भाई जीते जी का मेल जगत में, मरते गल्या मर्या न जा। नो बोला धर्मदास, एरा शादी करो 1000 यार पर, वो पेटा ते मर्या न जा। जीते जी का मेल जगत में, मरते गल्या मर्या न जा। शादी करो 1000 यार पर, वो बेटा ते मर्या न जा। जीते जी का मेल जगत में, मरते गल्या मर्या न जा। शादी करो 1000 यार पर, वो बेटा ते मर्या न जा। जीते जी का मेल जगत में, मरते गल्या मर्या न जा। हाथ जोड़ के करा दूसरी शादी कर ले रे भाई। मैं शादी और करूँ ना धर्म का लाग जाशाई हो। शादी और करूँ ना धर्म के लाग जाशाई। हे डाडी मोछ कटा कर झंझट में गरा न जा। शादी करो 1000 यार पर, वो बेटा ते मर्या न जा। ये जीते जी का मेल जगत में, मरते गल्या मर्या न जा। शादी करो 1000 यार पर, वो बेटा ते मर्या न जा। ये जीते जी का मेल जगत में, मरते गल्या मर्या न जा। शादी करो 1000 यार पर, वो बेटा ते मर्या न जा। मामोशी में फर्क समझते आप कौन सा। बेटे का गड़ घोटा हाथ ते बाप कौन सा हो। बेटे का गड़ घोटा हाथ ते बाप कौन सा। ए बाप कौन सा पुनर्विवाह करने में ए डरा न जा। शादी करो 1000 यार पर, वो बेटा ते मर्या न जा। तेरा जीते जी का मेल जगत में, मरते गल्या मर्या न जा। शादी करो 1000 यार पर, वो बेटा ते मर्या न जा। तेरा जीते जी का मेल जगत में, मरते गल्या मर्या न जा। शादी करो 1000 यार पर, वो बेटा ते मर्या न जा। जीते जी का मेल जगत में, मरते गल्या मरा जाना। शादी करो 1000 यार पर, वो पेटा था भरा न जा। इनकार कर गया धर्मदास। रतन सिंह चले जाता अपने महल में। 15-10 रोज के बाद एक राशिगढ़ का राजा कमलनैन रानी की बात सुनकर मिलने के लिए धर्मदास से उज्जैन शहर आ जाता है। 2-4 रोज रुकता है। हिम्मत राय को देख के, महाराज ये लड़का, रानी खत्म होगी महाराज, मेरा अपना लड़का है, इसकी उम्र 5 साल की। कमलनैन कहने लगा मेरा भी एक लड़की है महाराज, उम्र उसकी भी 5 साल की है। आपको इतराज न हो तो मैं अपना मत व्यक्त कर दूं आपके सामने। बोलिए। इन दोनों का रिश्ता करना चाहता हूं मैं। रतन सिंह को बुला लिया छोटा भाई धर्मदास ने। अरे रतन सिंह, हाँ भाई, ये देख कितनी अच्छी बात होगी। ये राशिगढ़ का राजा कमलनैन, इसकी लड़की है चंद्रा नाम की, 5 साल की है उम्र उसकी। हमारा हिम्मत राय भी 5 साल का है। ये आज रिश्ता करना चाहता है दोनों का। एक काम कर, ये राज ले तू, राज कर प्रजा पे, उज्जैन शहर पे। मैं धर्मदास इस हिम्मत राय की सेवा करूँगा, प्रजा की भी सेवा करूँगा। ये जब बड़ा हो जाएगा इसके शादी कर देंगे चंद्रा के साथ। घर में बहू आ जाएगी, वही रौनक हो जाएगी। और ये समझदार हो जाए, जिस प्रकार मैंने तुम्हें राजा बना दिया ना आज, इसी प्रकार रतन सिंह तो हिम्मत राय को राजा बना देना। हम दोनों भाई सेवा करेंगे प्रजा की। रतन सिंह ने मन में सोचा तुम्हें राजपाट धनमाल खजाना मिल गया, कुएं में पढ़ो भाई, ऊपर तो पढ़ो भतीजा, तुम्हें क्या मतलब। राजा बन जाता उज्जैन शहर का रतन सिंह। 15-10 रोज के बाद विचार करता है। कमलनैन तो चला गया था रिश्ता करके राशिगढ़ अपने राज दरबार में। रतन सिंह विचार करता भी भाई ये कहता कि ये बड़ा हो जाएगा, हम शादी कर देंगे इसकी, और तू राज दे देना इसको। रतन सिंह तो भिखारी बन जाएगा। लेकिन अब तुम्हें रोकने वाला कौन है?
चार जल्लादों से बात करता है। जल्लादो, मेरे भाई धर्मदास कर उसके लड़के हिम्मत राय को, मेरे भतीजे को जंगल बियाबान ले जाओ और ख़त्म कर दो उनको। उनकी आंखें निकाल कर मुझे सौंप दो ताकि मुझे यकीन हो जाए मैंने अपने रास्ते काटे दूर कर दिए। मुश्क बांध लेते, रात के अंधेरे में जंगल बियाबान ले जाते हैं धर्मदास और उसके पुत्र हिम्मत राय को। रतन सिंह के कहने से, भगवान का नाम ले ले महाराज, उसके बाद हम तुम्हें खत्म करेंगे। अरे साथियों, सारी उम्र भगवान का नाम लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे मारना चाहते हो मार दो, लेकिन एक प्रार्थना मेरी आपसे, ये हिम्मत राय आगे चलकर तुम्हारा राजा बनेगा, इसको छोड़ दो, मुझे मार दो। नहीं, पहले तेरे बच्चे को मारेंगे, उसके बाद तुम्हें मारेंगे। हमें जल्लाद कौन कहेगा? चारों जल्लाद जंगल बियाबान में कटार लेकर झपटा मारते हैं बच्चे की तरफ। चंद्रमा शान देख जल्लाद देख के डर के हो, जल्लाद देख के डर गे रे, जल्लाद देख के डर गे हो। कातल दल भी नरन होए वो नैन नीर के भर गे हो, 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 नैन नीर के भर गे हो। चंद्रमा से शान देख जल्लाद और डर जाते हैं, हाथ थर थर कांपते हैं, वो मार नहीं सके बच्चे को। आंखों में आंसू आगे कि धर्मदास तेरे घर का नमक खाया हमने, हम तुम्हें मार नहीं सकते, अपने बच्चे को उठा ले, बहुत दूर चले जा जहाँ रतन सिंह तुम्हें देख ना सके, वरना हमें मार देगा, तुम्हें मार देगा। छाती से लगा के धर्मदास हिम्मत राय को जंगल बियाबान की गहराई में छुप जाता है। अगले दिन दोपहर का समय, पिताजी मुझे प्यास लगी हुई है बेटे, कोई नदी नाला झरना मिलेगा तो मैं पानी पिलाऊंगा, थोड़ी देर शांति बरत लेंगे। इधर से दो हिरणों की आंखें निकाल कर जल्लाद रतन सिंह को सौंप देते हैं। भाई की भतीजे की आंखें समझ कर पैरों के नीचे दबा कर पीछ देता है। विचार करता तुमने अपने रास्ते काटे दूर कर दिए। जंगल बियाबान में शेर वगैरह, चीते, हाथी, जान को जोखम। पिताजी, हाँ बेटे पानी पिलाओ मुझे। चलते चलते एक कुटिया आ जाती है, अंदर देखा एक बाबा जी मौन व्रत धारण किए बैठे, न बोलने का व्रत धारण कर रखा था, अपने गोडों में लेके बैठ जाता धर्मदास का। बेटे बाबा है, व्रत का रखा, शायद आंखें खोलेगा, इससे पूछेंगे कि पानी कहाँ है, मैं तुम्हें पिलाऊंगा और मैं भी पीऊंगा। एरा हिम्मत राय गोड्या में लेख बैठा धर्मदास हो, एरा बैठे बैठे रात ढली से आवे भूख प्यास, ए बैठे बैठे रात ढली से आवे भूख प्यास। एरा हिम्मत राय गोड्या में लेख बैठा धर्मदास हो, बैठे बैठे रात ढली से तावे भूख प्यास हो, ए बैठे बैठे रात ढली से तावे भूख प्यास हो। भाई होनी के लगे दावे आज, भाई होनी ने घर घल्या, हिम्मत करके हिम्मत राय जब लाल धरण में डालिया, हिम्मत करके हिम्मत राय जब लाल धरण में डालिया। ठाक चलिया तुम बार करी पानी की तलाश हो, बैठे बैठे रात ढली से आवे भूख प्यास, ए बैठे बैठे रात ढली से आवे भूख प्यास। बैठे बैठे रात ढली से तावे भूख प्यास, ए बैठे बैठे रात ढली से तावे भूख प्यास हो। क्या से क्या कर दे भगवन ना पाटता बेरा, अंधी आगी जोर तय होया गोर अंधेरा,
हाय आंधी आगी जोर में होया घोर अंधेरा। ये कामरा लड़का कहा करूं मैं पानी की तलाश हो। बट्ठे बट्ठे रात ढड़ी से तावे भूख प्यास हो। बट्ठे बट्ठे रात ढड़ी से तावे भूख प्यास हो। ये हिम्मत रा गोटिया में लेकर बच्चा धर्मदास हो। बट्ठे बट्ठे रात ढड़ी से तावे भूख प्यास हो। बट्ठे बट्ठे रात ढड़ी से तावे भूख प्यास हो। कई देर हो गई, बच्चा व्याकुल था प्यास से। पिताजी मुझे पानी। अरे बाबा, तेरी कुटिया में 2 प्राणी प्यासे बैठे हैं और तू भगवान को प्राप्त करना चाहता, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा भगवान अगर हम यहाँ से प्यासे चले गए तो। बोलना नहीं चाहता, इशारा कर दे, हम अपने आप पी लेंगे पानी। बाबा ने विचार किया, तेरी कुटिया पर घोर अनर्थ है। 2 प्राणी हैं, प्यासे हैं। आंखें खोलता है, इशारा करता है, तुम वाले तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक तालाब है, पानी खुद पी ले, बच्चे को पिला दे। बेटे, बाबा जी नज़दीक कोई तालाब बताता है, मैं पानी लेकर आऊँगा, तो मैं पिलाऊँगा, मैं भी पीऊँगा, लेकिन जब तक मैं तेरे पास आऊँ तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है। जाइए पिताजी, जल्दी आना। बाबा जी मेरे बच्चे का ध्यान करना, इशारा करता है गर्दन का कि जल्दी आना। आंधी शुरू हो जाती है दोस्तों, डाला टूट टूट कर रास्ता रोक लेते हैं दरखत, लेकिन तालाब के किनारे पहुंच जाता है राजा धर्मदास। तंबा पानी का भरकर जब चला, रबिया बान में खंड था जनो कोई मतवाड़ा। आने अचानक लाग गया एक टूट के डाला। आने अचानक लाग गया एक टूट के डाला। चाड़ा हो गया नथु लाल, लिखो इतिहास हो। बट्ठे बट्ठे रात ढड़ी से आवे भूख प्यास हो। बट्ठे बट्ठे रात ढड़ी से आवे भूख प्यास हो। हिम्मत रा गोटिया में लेके बैठा धर्मदास हो। बट्ठे बट्ठे रात ढड़ी से तावे भूख प्यास हो। बट्ठे बट्ठे रात ढड़ी से तावे भूख प्यास हो। एक डाड़ा लगता माथे में, नीचे राजा, ऊपर डाड़ा, बेहोश हो जाता दोस्तों। तुम्बा पानी का दूर पड़ता है और कई देर हो गई। धर्मदास जब कुटिया पर नहीं पहुंचे, अंधेरे में, आंधी में, तूफान में, बच्चा कुटिया को छोड़ देता है और पिताजी पिताजी कहता है, वह बहुत दूर निकल गया। बाबा जी ने विचार किया, अभी जुल्म की बात होगी। बाप और बेटा थे, पता नहीं कौन थे, लेकिन दोनों बिछड़ गए। ये बच्चा ही भाग गया यहाँ से, कोई जंगली जानवर खा ना जाए। तोड़ दे इस व्रत को, व्रत तोड़ दिया बाबा ने। तालाब की तरफ बढ़ता है। इधर से वो हिम्मत राय बच्चा बहुत दूर एक राशीगढ़ का लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया करता, वो भी तूफान में भटका हुआ था। जहाँ उसकी चंद्रा के साथ सगाई की थी, रिश्ता हुआ था, उसी शहर का लकड़हारा उसको मिल जाता लड़का। अरे बेटे, कौन है तू? मेरा पिताजी पानी लाने के गया था, वापस नहीं आया। विचार करता कोई लावारिस लड़का है ये। लकड़हारी का कोई संतान नहीं है। बेटे कहने लगा कि बेटे एक काम कर, ये कपड़े उतार दे। राजसी कपड़े थे, वो उतार क्या कोई पहनना पहचानना ले। कपड़े उतार देता है हिम्मत राय, आंधी में दूर फेंक देता है, झाड़ियों से लिपट जाते कपड़े। नंगे बदन राशीगढ़ ले गया लकड़हारी के पास, खिलौने डाल दिए, खाना खिलाया, प्यार दुलार किया। बच्चा भूल जाता है तो कौन है, कहाँ से आया था। लकड़हारी को माँ तो लकड़हारे को बाप। उसी राशीगढ़ शहर में जिस राजा की लड़की से उसकी सगाई कर रखी, चंद्रा से। इधर से बाबा डाला के नीचे दबा हुआ धर्मदास बेहोश पड़ा था। डाला की तरफ क्या पानी के छींटे दिए, होश आ जाता है। बाबा मेरा बच्चा कहाँ है? यही है, कुटिया पर ले आया। बाबा बच्चा अभी अभी निकला है, मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं।
घबरा जाता राजा, भगवान मेरा बच्चा अब नहीं मिलेगा मुझे, तूफान में पता नहीं कहाँ चला गया होगा। राजा और बाबा दोनों ढूंढते ढूंढते कहा, बहुत दूर जहाँ कपड़े निकाले थे लखड़हारे ने, झाड़ियों से लिपटे पड़े थे, वो कपड़े पहचान लेता धर्मदास। बाबा मेरा लड़का इस दुनिया में नहीं है, कहाँ गए राजन? और देखो कपड़े मेरे बच्चे के हैं, इस बात का मतलब मेरा बच्चा को जंगली जानवर खा गया मेरे बच्चे को। कभी इस पेड़ के पास जाता, कभी इसके पेड़ के पास जाता है, टक्कर मारने शुरू कर दी। भगवान सब कुछ खत्म हो गया मेरा। रतन सिंह जराज ले लिया, रानी छोड़ कर चलेगी, बच्चा था जिंदा वो भी पता नहीं कहाँ चले गया। बाबा ने विचार किया कभी राजा पागल न हो जाए, हाथ पकड़ लिया। महाराज आपने राज किया प्रजा पे धोखे से, क्या था तेरा, कहाँ से लाया था तू? अरे बेवकूफ कुछ नहीं है हमारा यहाँ पे, ये तो मायावी संसार है, ठगियों का बाजार, यहाँ पर पूंजी चली जाती है, एक आदमी आता है दूसरा चला जाता है। एक मेरी बात सुन महाराज, क्या करने लगे राजा? धर्मदास को बाबा तो साधु न्याकारी सवर्ण मदारी बाजी करन रचा, खेल बावड़े जगी झूठा झूठा, खेल बावड़े जगे झूठा झूठा, खेल बावड़े न्याकारी सवर्ण मदारी बाजी करने रचा, खेल बावड़े जगे झूठा झूठा, खेल बावड़े जगे झूठा झूठा, खेल बावड़े। खेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े। माता कह पुत्र मेरा पेट फाड़ जाया है, बहन कह भाई मेरा गोद में खिलाया है, तेरिया कह पति मेरे मन पर नाया है, तेरिया कह पति मेरे मन पर नाया है, तेरिया कह पति मेरे मन पर नाया है। ये माया ये छले रे कौन सा चले रे तेरी, मेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े न्याकारी सवर्ण मदारी बाजी करने रचा, खेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े। आशा तृष्णा मोह माया की लाग रही घेरी रे, मेरा मेरा करता जग में कौन चीज तेरी रे, सोच के समझ के चले कांटों की ढेरी रे, सोच के समझ के चलिए कांटों की ढेरी रे, सोच के समझ जगे कांटों की ढेरी रे। ये लुटेरी दल रे बत्ती जल रे घट, तेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े न्याकारी सवर्ण मदारी बाजी करने रचा, खेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े जगे झूठा झूठा, मेल बावड़े। गौ सम्मान दान किया ना सकूल में, बंड में करोड़ जोड़ती है जोड़ तोड़ दिया भूल में,
बोल में भरमता गमता रमता है खजोल में। बोल में भरमता गमता रमता है फिजूल में। बोल में भरमता गमता गमता है फिजूल में। भूल में टले रे कैसे टले रे यम का शेल बावड़े जगे झूठा झूठा मेल बावड़े जगे झूठा झूठा मेल बावड़े रे 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 हेल बावड़े जगे झूठा झूठा मेल बावड़े जगे झूठा झूठा मेल बावड़े। गए पाल मान दाता तुद माल हो एरना कच्छप रावण जरा संत गए चाल हो। आना और लग्या जाना होगा नथो लाल हो। आना और लग्या जाना होगा नथो लाल हो। आना और लग्या जाना होगा नथो लाल हो। किसी ख्याल में दखरे सुर ताल ना रखे धक्का पेल बावड़े जगे झूठा झूठा मेल बावड़े जगे झूठा झूठा ये मेल बावड़े। हिरण्यकारी सवर ने मैदारी बजी करने रचा खेल बावड़े जगे झूठा झूठा मेल बावड़े। मेरी छम छम बाजे पायलिया। राजा को बाबा कुटिया पर ले आया और एक धोना और लगा देता है, अल्फी पर न देता। साथियों विचार करता धर्मदास राज तेरा रतन सिंह ने ले लिया, रानी धर्मकौर तुम्हें छोड़कर चली गई। लड़का धर्मदास तेरे साथ था जिंदा, लेकिन अब पता नहीं कोई जंगली जानवर खा गया हिम्मत राय को। अब तो जा भी कहाँ सकता है, भगवान के सिवा तेरा कोई नहीं। बाबा जी के साथ में धोना लगा कर अल्फी पहन के बैठ जाता है भगवान के नाम पर। और इस बात को साथियों 10 साल व्यतीत हो जाते हैं। एक घर के 3 आदमी 3 जगह हो गए। धर्मदास बाबा जी बन जाता, विचार करता तेरा सब कुछ खत्म होगा जंगल बियाबान में भगवान के नाम पे बाबा के पास। रतन सिंह राज करता, विचार करता तुमने भाई और भतीजे को मरवा दिया हिम्मत राय धर्मदास को, जिंदगी भर तू राज कर। हिम्मत राय लकड़हारा बन जाता है 10 साल के बाद, 15 साल का। जंगल बियाबान जाता, लकड़ी काटता, माँ बाप लकड़हारी सेवा करता राशीगढ़ में। उसी शहर के अंदर राशीगढ़ का कमल ने लड़की चंद्रा, उसके साथ उसका रिश्ता भी जोड़ रखा था जब वो 5-5 साल के थे। एक दिन रतन सिंह घोड़े पर चढ़ कर उज्जैन शहर का राजा शेर का शिकार करने जंगल बियाबान की तरफ गया, रास्ता भूल जाता है। राशीगढ़ के गोरे पहुंच गया। हिम्मत राय जो उसका भतीजा था राशीगढ़ में रहा करता, लकड़हारा जो बना हुआ था, डोरी और कुल्हाड़ा उठाकर जंगल बियाबान की तरफ जा रहा था। रतन सिंह मिल जाता है। लकड़हारे, हाँ महाराज, के सामने बाग किसका है? यहाँ के राजा की लड़की चंद्रा का। चंद्रा? हाँ, राशीगढ़ के राजा कमलनैन की बेटी है वो, राजकुमारी। लकड़हारा चले गया, उसको पता नहीं था तेरा चाचा रतन सिंह को पता नहीं था ये तेरा भतीजा हिम्मत राय। विचार करता है यहाँ के राजा की लड़की चंद्रा की और तेरे भतीजे के साथ सगाई की थी 10 साल पहले। आज वो समझदार हो गई तो आ गया ना, उसके माँ से बात करना, बाप से बात करना, अगर वो तुमसे शादी कर दें। दरवाज़ा पार करता हुआ रतन सिंह बाग में पहुंच जाता है। लड़की झूल पर चढ़ी हुई थी, सखियां झुला रही थी। एक पौधे की जड़ में वो घुड़सवार रतन सिंह खड़ा था।
बड़ी सुंदर थी चंद्रा। मंगल गान की बात है साथियों, लड़कियों की, बहनों की। एक दिन मैं भी स्कूल में जा रहा था, पिछोपा कला 2-4 छोरी खड़ी खड़ी मारे चौक में गीत गावे थी। वह गीत के लाइन मेरे कान में आई, मैंने उल्टा पुड़ना पड़ा। मैं अच्छा गीत कौन गाँव ने समझाना होगा। मगर अभी स्कूल में तो लेट हो जाएगा, लेकिन हेडमास्टर से गलती की माफ़ी मांगूंगा, ये भी धर्म का काम से। लेकिन आप समझेंगे कौन सा गीत था। एक ही लाइन में ये लड़कियों के मंगल गान की बात आई, मुझे बात याद आ गई। हम उपदेशक का फर्ज बनता है, सभा में खड़ा हो गया तो बात जरूर अच्छी कहे जो सबको अच्छी लगे। के गा रही थी वह, ये सपेला बीन बजाइए हो चलूंगी तेरे साथ, सपेला बीन बजाइए हो चलूंगी तेरे साथ, सपेला बीन बजाइए हो चलूंगी तेरे साथ। सपेला बीन बजाइए हो चलूंगी तेरे साथ। मखा बावड़ी गीत गीत के गाउन का सुखे भाई तो रोज गावे। मखा नाइस गीत न कदे भी ना गाऊं। के कमी सा गीत में मखा बावड़ी सारी कमी है बता। मैं तो सपेले साथ चली जागी, तड़के बटे उली ना जाएगा। नालगढ़ डाल राम सिंह लगाना है साथ। समय के बाद दोस्तों समय राय वाग में झूला था, सखियां मनोरंजन में लीन थी। रतन सिंह उज्जैन शहर का राजा घोड़े पर चढ़ा हुआ नजारा देख रहा था। आप भी सुनिए। ये अंगों में उमंग ढंग मतवाणी के, ये नखरे नाज कसोते झोलन वाणी के। अंगों में उमंग ढंग मतवाणी के, नखरे नाज कसोते झूलन वाली के। मतवाड़ी के, नखरे नाच कसूते झूलन वाली के। वह झूले थी डट डट के, दोता गड़ी में लटके। वह झूले थी डट डट के, रे दोता गड़ी में लटके। दोता गड़ी में लटके के झोबे ताड़ी के, नखरे नाच कसोते झूलन वाली के। अंगों में उमंग ढंग मतवाड़ी के, नखरे नाच कसोते झूलन वाली के। भाई अंगों में उमंग ढंग मतवाड़ी के, नखरे नाच कसोते झूलन वाली के। शेरे पदेव बसरे थे, दो माथे पर चसरे थे। शेरे पदेव बसरे थे, दो माथे पर चसरे थे। दो माथे पर चसरे थे, दो माथे पर चसरे थे। दीप दिवाली के, नखरे नाच कसोते झूलन वाली के। अंगों में उमंग ढंग मतवाड़ी के, नखरे नाच कसोते झूलन वाली के। अंगों में उमंग ढंग मतवाड़ी के, नखरे नाच कसोते झूलन वाली के। वह कामदेव भी जग, झूला जब दोरा लग। वह कामदेव भी जग, झूला जब दोरा लग। झूला जब दोरा लग, झूला जब दोरा लग के झोंके डाली के, नखरे नाच कसोते झूलन वाली के। अंगों में उमंग ढंग मतवाली के, नखरे नाच कसोते झूलन वाली के। अंगों में उमंग ढंग मतवाली के,
नखरे नाच के सोते झूलन वाली के। और झोल से नीचे आ गई दोस्तों, झोल से नीचे आ गई चंद्रा। घुड़सवार के पास आके लगाम पकड़ ली घोड़े की। अरे बेवकूफ, कौन है तू, कहाँ से आए तू? मर्द नाम से पक्षी आ जाता है, उसको खत्म करवा देता है। रतन सिंह न्यू कहने लगा, मैं दूर से आया हूँ एक बात पूछने के लिए। कौन सी बात? बस एक बात बता दे मुझे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वेद बता दे किस जगह ब्याई से राज दुलारी हो। ब्याही से राज दुलारी हो, ब्याही से राज दुलारी हो। मेरे ब्याह का फिक्र तने ना बात समझ में आ रही हो। बात समझ में आ रही हो, बात समझ में आ रही हो, बात समझ में आ रही हो ना, बात समझ में आ रही हो। वेद बता दे किस जगह ब्याही से राज दुलारी, मेरे ब्याह का फिक्र तने ना बात समझ में आ रही। इतनी बता दे, लड़की तेरी शादी सगाई रिश्ता कहाँ हुआ है? नहीं हुआ तो बता। मेरी शादी रिश्ते से मतलब? चलो तूने पूछ लिया, मैं बताऊंगा। जब तू 5 साल की थी, मेरा भतीजा हिम्मत राय भी 5 साल का था। मैं उज्जैन से का राजा हूँ रतन सिंह। मैंने कुछ गलत बात कह दी महाराज, मुझे माफ़ी चाहिए। आप तो मेरे बाप के समान है। वो कोई बात नहीं लड़की, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता था वो सुनिए। जिसके साथ तेरी सगाई हुई थी हिम्मत राय, 10 साल पहले पता नहीं कहाँ चला गया बाप के साथ। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिले वो। अब मैं समझता हूँ तो हमारी मांग है, अगर तेरे माँ बाप खुश हो इस बात से तो तुम मुझसे शादी। अरे बेवकूफ, अरे ओ पागल, मैंने तेरी बात का विश्वास किया, यकीन भी किया। एक बाप की बेटी की शादी कभी हो सकती है? अभी इस बाग से बाहर निकल जा, वरना पिताजी से कह के तुम्हें फांसी चढ़वा दूंगी। लगाम खींचता है दोस्तों, घोड़ा दरवाजा पार कर जाता है, लेकिन जाते समय न्यू कह गया, लड़की अगर तू सत्यवान की सावत्री है ना, हाँ, तो तेरा डोड़ा वही जाना चाहिए जिसके नाम से माथे पर तिलक लगाया था। रतन सिंह तो आ जाता, लेकिन मन नहीं था झोलने में लड़की का। अपनी बहनों को साथ लेकर कहा अपने महल आ जाती। पिताजी, माताजी, आपने जब मैं 5 साल की थी मेरा रिश्ता किया था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया लड़का हिम्मत राय। लड़की उदास हो जाती। 2-4 रोज के बाद विचार करते हैं राजा रानी, लड़की को ये बात कहाँ से पता चली किसकी सगाई की थी हमने जब ये 5 साल की थी। 1-2 दिन के बाद लड़के की शादी रच दी राजा कमल नयन ने। और न्यू कहने लगा कि बेटी मैंने तेरी शादी 3 रोज के बाद तय कर दी है। राजाओं के राजकुमार आ जाएंगे, तुम्हें आज़ादी होगी किसी के साथ शादी करना। पिताजी, हिम्मत राय ख़त्म हो गया? नहीं मालूम। जिंदा है? नहीं पता। मेरी शादी वहीं होनी चाहिए। ख़त्म हो गया तो नहीं करूँगे किसी के साथ शादी, और जिंदा है तो उसी के साथ मेरी शादी हो। अपने महल कमरे में चली जाती। राजा विचार करता है, राजकुमार आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, सखियां सहेलियां समझा लेंगे लड़की चंद्रा को। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। अगले दिन राजकुमार आ चुके थे, बाकी के आने थे। विचार करती है, कल तेरी शादी है और तेरे पिताजी कह देंगे किसी गले वरमाल डाल दिए, शादी हो जाएगी, तेरा धर्म खत्म हो जाएगा। एक काम कर ले, अगर तो धर्म को बचाना चाहती है तो आज रात के 12 बजे जंगल बियाबान की तरफ बढ़ जा। तालाब है, उसके अंदर जान दे दी, तेरा धर्म सही सलामत रह जाएगा। रात के 12 बजे उठ के दरवाजा पार कर जाती है लड़की चंद्रा। चंद्रमा आकाश में था, जंगल बियाबान की तरफ तालाब की तरफ बढ़ती, डूबने के लिए, मरने के लिए। इधर से लक्कड़ डाला हिम्मत राय, विचार करता कल लड़की शादी है, राजकुमारी की रसोई में लकड़ियों बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। 2-4 भरौटे रसोई में डाल दे, राजा तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। डोरी और कुल्हाड़ा उठा कर वो भी 12 बजे रात के समय, चंद्रमा आकाश में, दिन के समान रोशनी,
गहरे जंगल में घुस जाता है। सामने देखा है एक लड़की जा रही है, औरत है कोई। विचार करता है रात के आधी रात के समय ये लड़की कौन हो सकती है। एक आवाज देता है हिम्मत राय, अरे ओ जाने वाली ठहरो एक बार। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, विचार किया ये तो मरने नहीं देगा। कोई आदमी है। दौड़ना शुरू कर दिया तालाब की तरफ। लड़की ने विचार करता लकड़हारा कोई खास बात है। एक आवाज देता जोर से और वह भी भागना शुरू कर देता है। ए डट जा हो जाने वाली, डट जा बियाबान जबर दिल फट जा। हे बियाबान जबर दिल फट, हे डट जा हो जाने वाली, डट जा रे बियाबान जबर दिल फट जा। हे बियाबान जबर दिल फट जा। ए जा ना चली जाना, ए पर भेद बतलाना। ए जाना चली जाना, ए पर भेद बतलाना। ए आगे कहाँ जाना, ए बियाबान वीराना। ए डटी जा, ए डटी जा हो जाने वाली, डट जा रे दिए अन जबर दिल फट जा। हाँ बिया अन जबर दिल फट जा। ओ डट जा हो जाने वाली, डट जा रे बिया मान जबर दिल फट जा। मान जबर दिल फट जा। ना चली जाना, तेरी जात लोगाई है। ये जाना चली जाना, तेरी जात लोगाई है। आगे कहाँ जाना और कहाँ से आई है। डट जा, ए डट जा हो जाने वाली, डट जा रे क्या पान जबर दिल फट जा। बिया पान जबर दिल फट, ए डट जा जाने वाली, डट जा रे बिया पान जबर दिल फट जा। पान जबर दिल फट जा। तालाब के किनारे हाथ पकड़ लिया दोस्तों चंद्रा का। अरे पागल लड़की कौन है, तो क्यों आई यहाँ पर रात के अंधेरे में। अरे लकड़हारे इस तालाब के अंदर मरने के लिए। क्यों, ये मेरी मर्जी है और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। क्यों, ये मेरी मर्जी है। मर्जी के बच्चे लकड़हारे मेरे बाप से कह के तुम्हें मरवा दूंगी, ख़त्म करवा दूंगी, टुकड़े करवा देना लड़की, लेकिन मेरा धर्म बनता मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरने नहीं दूंगा। धर्म का जिक्र किया, आंखों में आंसू आगे रोना शुरू कर दिया। चंद्रा न्यू करने लगे लकड़हारे धर्म की बात पर आ गया तो मेरा भी धर्म यही कहता मैं तालाब के अंदर डूब कर मर जाऊं। अरे बेवकूफ़, ऐसा कौन सा धर्म है जिसके लिए जान की आहुति देनी पड़ती है। लड़की कहने लगे लकड़हारे जब मैं छोटी सी थी रिश्ता कहीं किया था मेरा। अच्छा, अब मैं समझदार होगी तो मेरी शादी कहीं करना चाहता मेरा पिताजी। और मैं समझ गया तो राजा की लड़की चंद्रा है। मैंने आज से पहले देखा नहीं था तुम्हें, लेकिन एक काम कर ली लड़की, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। क्या करूं मैं, वापिस चली जा, कल किसी के साथ शादी हो जाएगी। नहीं, अगर तेरी आत्मा पवित्र है ना, आंखें बंद करके भगवान का नाम लेकर किसी के गले में वरमाला डालना, वही तेरा पति होगा जिसके साथ तेरी सगाई की थी। लड़की कहने लगी कि लकड़हारे मैं तेरी बात मान लूंगी, चली जाऊंगी वापस।
लेकिन एक वचन दे मुझे, किस बात का? कल तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना होगा। पागल है तो? कैसे? गंगा जी का मेला मचाकी रहा के काम। मैं एक लकड़हारा हूँ, तो एक राजकुमारी है, मार देंगे मुझे राजा महाराजा, तो मैं नहीं जाऊंगी। वचन देता है हिम्मत राय। जाइए लड़की, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। अपने महल में आकर लेट जाती है चंद्रा, और सुबह हो जाती है। लकड़हारा लकड़ी काटता है। राजा महाराजा पहुंच चुके थे, अपनी अपनी आसनों पर बैठ जाते हैं। वरमाला हाथ में देकर कमल ने निकलने लगे, बेटी इतने राजकुमार हैं, एक को पसंद कर ले शादी हो जाएगी। एक चक्कर लगाकर वापस आ जाती है। दूसरा चक्कर भी लगाया, वापस आ जाती है। कमल ने निकलने लगा कि बेटी इतने राजकुमार हैं, एक भी पसंद नहीं आया। पिताजी एक चक्कर और लगाओगे? लगाओ, लेकिन अब की बार खाली नहीं आना है। तीसरा चक्कर अनमने मन से लगाना शुरू किया लड़की ने। वो तो किसी के इंतजार में थी। लकड़ियां काटने वाला लकड़हारा हिम्मत राय, तीसरा चक्कर आधा पार हुआ था, धड़ाम के साथ लकड़ियों का बोझ डाल दिया। रसोई के सामने आवाज हुई, राजकुमार देखते। लड़की बड़ी खुश हुई, भाग के नजदीक चली जाती है, भगवान का नाम लेकर आंखें बंद करके लकड़हारे गले पर माला डाल दी। हिम्मत राय थर थर कांपता रहे, पागली क्या किया? राजा मुझे मार देंगे, मैं तेरे भगवान को देखूंगी, वो कितने न्याकारी। तूने तो कहा था कि भगवान का नाम लेकर किसी गले वरमाला डाल देना, मैं आपको पति चाहती हूँ बनाना। राजकुमार कहने लगे, इससे शादी की थी, करनी थी तो हमें क्यों बुलाया था? प्रेमियों, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता कमलन अपनी बेटी के सामने, बेटी वरमाला निकाल ले गले में सिसके, और किसी राजा को, राजकुमार को बना दे पति। पिताजी आपने कहा था कि किसी को पसंद करूंगी, इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। कमलन ने बोला कि बेटी गजब कर दिया तूने। एरा बड़ी सभा में इज्जत तारी तन के सोचा नर बागे, कहीं डूब मरन निरल जातन ला दिया कुल कदागे हो। बड़ी सभा में इज्जत तारी के सोचा नर बागे, ए बड़ी सभा में इज्जत तारी के सोचा नर बाग, डूब मरन नरल जातन ओ। यो के काम करण का था तेरे के मन में आई, ओ यो के काम करण का था तेरे के मन में आई। एरा बट्टा ला दिया हमारे धर्म का लगा दई स्याही, वो बट्टा ला दिया हमारे धर्म के लगा दई स्याही। ए डाडी मूछ कटाई गेरी ठोकरो में पाग, कहीं डूब मरन नरल जातन ओ हो। ए बड़ी सभा में इज्जत तारी के सोचा नर बाग, नरल जातन कुल कदाग हो। बड़ा पाप का मटका रे चौड़े में फुटेगा, वो भरा पाप का मटका रे चौड़े में फुटेगा। एरा नाक कट जाती में भरा ना दिला उठेगा, नाक कट जाती में भरा ना दिला उठेगा। ए रूठेगा यो संसार गा के मारे राग, मरन नरल जातन ला दिया कुल कदा ओ। बड़ी सभा में इज्जत तारी के सोचा नर बाग, ओ
बड़ी सभा में इज्जत तारी के सोचा नरम मरे ला दिया कुल बड़ी सभा में इज्जत तारी तरह के सोचा नर भाग कहीं डूब मरे न निर्लज्जा तन ला दिया कुल का दाग। राजा महाराजा कहने लगे चाहती है लख ढारे को तो कर दो, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन रतन सिंह उज्जैन सर का भी वहीं बैठा था। वो कहने लगा साथियों हमारी मांग है तुम्हारी। हाँ राजा से बात करो। ये ठीक कहता महाराज, मैंने अपनी बेटी की शादी 5 साल की जब थी सगाई की थी राशीगढ़ का। मैं राजा मिलने के लिए गया था धर्मदास से, हिम्मत राय के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा था। और वो पता नहीं कहाँ चले गए बाप और बेटा। रतन सिंह, हिम्मत राय जिंदा है मुझे नहीं मालूम, उसको ला सकता है तो नहीं। कोई बाप अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता। ये शादी लख ढारे के साथ जरूर होगी। और मोटी बात बताऊं दोस्तों, हिम्मत राय के साथ चंद्रा की शादी हो जाती है बड़े ठाठ बाट के साथ। रतन सिंह राशीगढ़ का राजा कमलनाथ के वजीर से बात करता, वजीर साहब ये शादी लख ढारे से होगी ना, ये टोटा तेरे पड़ा मेरे। रतन सिंह तेरी मांग थी, तेरे साथ शादी होनी थी, नहीं हुई, टोटा तेरे तो पड़ गया, लेकिन मैं तो वजीर हूँ यहाँ का। अरे बेवकूफ, राजा मरने के बाद राज वजीर का होता है जब संतान ना हो राजा के। अब ये लख ढारा घर जमाई बन के रहेगा, राजा मरने के बाद राजा बनेगा लख ढारा, तो वजीर का वजीर रह गया। हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम मेरा साथ देना तो मैं राजा बना कर जा, लड़की चंद्रा से शादी करके मैं ले जा, तो मैं तेरे साथ हूँ भाई। षड्यंत्र रचते। लख ढारी को बुला लिया गया। एक बार तो घबरा गए थे, लेकिन राजा कहने लगे हम रिश्तेदार हो गए, महलों में जगह दे दी गई दोनों को। इधर से रतन सिंह वजीर साहब रात के शाम को 8 बजे एक गाने वाली से बात करते हैं। गाने वाली, हिम्मत राय के कमरे में जा, 5000 इनाम मिलेगा तुम्हें, ये रुमाल ले और एक कटार लेके हमारे पास आ जाना, और ये शराब की बोतल ले जाकर शराब के नशे में गलतान कर दे इसको। रुमाल पर नाम लिखवाए हिम्मत राय, वो हमारे पास हाजिर हो, और उसकी कटार पेटी में लगी हुई वो हमारे पास हो, उस पर भी नाम लिखा है हिम्मत राय। शराब की बोतल देकर गाड़ी वाड़ी को रात के 8 बजे हिम्मत राय कमरे में भेज दिया। वजीर साहब और रतन सिंह ने एक गैर औरत को देखकर 5 कदम पीछे हट जाता है। हिम्मत राय कहता है कि कौन है तुम? मैं गाने वाली। मेरे कमरे पास क्या करने के लिए आई? गाना सुनाने के लिए, शराब पिलाने के लिए। शराब को मैं देखना ही पसंद नहीं करता, गाना सुनने का आदी नहीं मैं। जा सकती तू? अरे लख ढारे, तो मैं क्या पता राजाओं के ठाट बाट कैसे होते। मेरी बात सुन, गाना सुनना होगा, शराब पीनी होगी। शराब व साकी जन्नत का खबाब देखो, विवाह शादी में पीने का हिसाब देखो। दबाव मान जाता हिम्मत राय। न्यू वाली गाने वाली, एक गाना बजाना होगा आज सारी रात में, ये रात में मिलजुल रहना पड़ेगा हमारे साथ में, साथ में रहना पड़ेगा हमारे साथ में। गाना बजाना होगा आज सारी रात में, रात में मिलजुल रहना पड़ेगा हमारे साथ में, साथ में रहना पड़ेगा हमारे साथ में। ओ सारी रात में मिलजुल रहना पड़ेगा हमारे साथ में, साथ में रहना पड़ेगा हमारे साथ में। अंगों में यो उमंग रंग सारे दर्शाऊंगी, अंगों में उमंग रंग सारे दर्शाऊंगी। ए सुनते रहो आवाज सारी रात यहाँ गाऊंगी, रात यहाँ गाऊंगी। सुनते रहो आवाज
सारी रात यहाँ गाऊंगी, रात यहाँ गाऊंगी। ये गाऊं और बजाऊंगी मैं गाने के हालात में मिले जुले रहना पड़ेगा हमारे साथ में रहना पड़ेगा हमारे साथ में। गाना बजाना होगा आज सारी रात में मिले जुले रहना पड़ेगा हमारे साथ में रहना पड़ेगा हमारे साथ में। ये तो क्या जाने लकड़हारे राजों का वसूल है, तू क्या जाने लकड़हारे राजों का वसूल है। ये बात कटे मेरी तेरी, बात कटे मेरी तेरी, बहुत मोटी भूल है, बहुत मोटी भूल है। वो बात कट मेरी तेरी बहुत मोटी भूल है, बहुत मोटी भूल है। आज तमिलानी होगी बात ही की बात में मिले जुले रहना पड़ेगा हमारे साथ में रहना पड़ेगा हमारे साथ में। गाना बजाना होगा आज सारी रात में मिले जुले रहना पड़ेगा हमारे साथ में रहना पड़ेगा हमारे साथ में। श्रावशा की जन्नत का ख्वाब है देखो, श्रावशा की जन्नत का ख्वाब है देखो। ये ब्याह शादी में पीने का हिसाब है देखो, हिसाब है देखो। ये ब्याह शादी में पीने का हिसाब है देखो, ये हिसाब है देखो। ये नथु लाल जाते जिस बारात में मिले जुले रहना पड़ेगा हमारे साथ में रहना पड़ेगा हमारे साथ में। गाना बजाना होगा आज सारी रात में मिले जुले रहना पड़ेगा हमारे साथ में रहना पड़ेगा हमारे साथ में। दबाव मान जाता है दोस्तों हिम्मत राय। शराब की बोतल हाथ में लेकर मुंह से लगा ली, उसको पता ही नहीं था कैसे पी पिला जाती शराब। एक आदमी पूरी बोतल नशा होना था, चारपाई पे लुढ़क जाता है, पेटी में हथियार लगा हुआ था, नाम लिखा हुआ था हिम्मत राय, निकाल लिया गाने वाड़ी में। जेब में रुमाल था, उस पर भी नाम था हिम्मत राय, निकाल लिया गाने वाड़ी में। वजीर साहब रतन सिंह बाहर खड़े थे, अंदर में उनको सौंप दी दोनों चीजें। आधी रात के समय चार जल्लादों से बात करते हैं, जल्लादों तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, ये कटार लो और ये रुमाल लो। राजा कमल ने अपने महल में सोया हुआ है, इस कटार से खत्म कर दो, कटार भी वहीं छोड़ दो, रुमाल भी वहीं छोड़ दो, तुम्हें इनाम मिल जाएगा। आधी रात के समय जल्लाद हाथ में कटार लेके पहुंचे, राजा सोया हुआ था। और जब एक जल्लाद ने कटार झोंकी, भगवान मेहरबान हो जाते हैं, राजा करवट बदल जाते हैं, दैनी बाजू में खंजर लगता है, हाहाकार की आवाज़ करता है। और इतनी देर आधी रात के समय तक नशा भी उतर गया था, हिम्मत राय बराबर वाले कमरे में था, आवाज़ को सुनकर दौड़ना शुरू कर दिया। राजा तड़प रहा था साथियों, खंजर लगा हुआ था, मूठ से खंजर को पकड़ के बाहर निकाला और ऊपर की तरफ हाथ गया। रानी की नींद टूट जाती है, उसने देखा हिम्मत राय राजा को खत्म कर रहा है। अरे हिम्मत राय ठहरना, एक बार कर दिया, दूसरा बार करने के लिए तैयार है। हैरान रह जाता हिम्मत राय, हाथ जोड़ करने बोला कि माता जी मैं राजा को नहीं मारना चाहता था, मैं तो आवाज़ सुनकर आया था, खंजर लगा हुआ था। रोकर चाकर बांधी दासे पहुंच जाते हैं, जल्लाद भी आ जाते हैं, रतन सिंह वजीर साहब पहरेदार भी पहुंच जाते हैं। राजा को अस्पताल पहुंचा दिया गया। रुमाल देखा, उस पर नाम लिखवा हिम्मत राय, कटार पर नाम लिखा हुआ था हिम्मत राय, सबूत की गुंजाइश नहीं थी। सुबह अस्पताल से हुक्म देता राजा, हिम्मत राय को जंगल बियाबान ले जाओ, खत्म कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, उसकी शक्ल दिखना नहीं चाहता। सुबह मुश्क बांध कर गिरफ्तार करके ले जाने लगे। रास्ते में चंद्रा का महल पड़ता था, यकीन नहीं हो रहा था चंद्रा को तेरे पति तेरे गद्दार हो सकते हैं। जल्लादों को इशारा करती है, जल्लादों मेरे पास आओ, एक बार नज़दीक आ जाते। हिम्मत राय नज़दीक आ गया, चंद्रा मेरा कोई कसूर नहीं। चंद्रा कहने लगे लकड़हारे, तुमने लकड़ियाँ काटी थी, गुजारा किया था, तुम्हें कहता क्या पता राजाओं के ठाट बाट क्या होते हैं। तुमने सोचा भी शादी कर ली लड़की चंद्रा से, राज और ले ले। राज क्या राजा सर पर रख के ले जाते, आज नहीं तो कल था तेरा राज। तुम्हें मानना चाहा मेरे बाप को? नहीं चंद्रा,
रात के 8 बजे गाने वाली मेरे कमरे में आई थी, ने मुझे शराब पिला दी दो। और राजा की आवाज़ सुनकर मैं गया था, खंजर लगा हुआ था, मेरी पेटी से हथियार और रुमाल गायब थे। चंद्रा सब बात समझ जाती है, इसकी कोई गलती नहीं। 9 लाख का हार निकाल कर जल्लादों को सौंप दिया। जल्लादों हो सके तो छोड़ देना हिम्मत राय को। जल्लाद जंगल बियाबान ले जाते हैं, विचार करते हैं भी 5,000, 7,000, 10,000 रुपये देंगे। रतन सिंह वजीर ये 9 लाख का हार दे दिया लड़की चंद्रा ने, सारी उम्र बैठ के खा सकती। हिम्मत राय कभी नहीं आना इस तरफ, हम छोड़ देंगे तुम्हें जिंदा। साथियों आऊँ तो पता लगाऊंगा कि मुझे मारना कौन चाहता है, राजा को ख़त्म करना कौन चाहता है, चंद्रा से शादी करना कौन चाहता है, लेकिन मैं पता नहीं होने दूँ। जब पता चलेगा सब बातों का तुम्हें इनाम मिलेगी। छोड़ दिया हिम्मत राय को जंगल बियाबान में। एक डाकुओं का गिरोह आ जाता दोस्तों, उठा ले गए हिम्मत राय को और डाकुओं का सरदार बन जाता है। हिरण की आंखें निकाल कर सौंप दी राजा को। सब समझ जाते हैं कि हिम्मत राय मारा गया। लकड़हारी अपनी उसी झोपड़ी में आ जाते हैं जहाँ पहले रहा करते थे। चंद्रा विचार करती है तेरा पति खत्म हो गया। सफ़ेद साड़ी पहन लेती है, 10 बजे जाती बाग में, 12 बजे वापस आ जाती है। एक दिन एक डाकू को भेजता कि पता लगा कि मेरी चंद्रा जिंदा है, खत्म हो गई, शादी कर ली कि ना कर ली। वो डाकू देख कर चंद्रा की सारी बात लेके हिम्मत राय के पास पहुंच जाता है। जो बोला हिम्मत राय तेरी चंद्रा जिंदा है। 10 बजे आती बाग में, 1 बजे वापस चली जाती, 12 बजे। अगले दिन घोड़े पर चढ़ के हिम्मत राय मिलने के लिए बाग की तरफ आता है। बाग के अंदर गया, मुंह पर डांठा था। चंद्रा डांठा उतार देती है, भला अपने पति को नहीं पहचान ले। भगवान आप जिंदा हैं? हाँ चंद्रा मैं जिंदा हूँ। अब तो मेरी माँ बाप से कहूँगी, सखियों से हार श्रृंगार करूँगी, नाचूंगी, गाऊँगी। नहीं चंद्रा, अगर तुमने हार श्रृंगार किया, तेरे पिताजी मुझे अपना कातिल समझते हैं, मुझे मरवा देंगे तो विधवा हो जाएगी। तुझे कोई ख़त्म कर दे, लेकिन ये मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है महाराज। जब मिल के गया, जाते समय लड़की चंद्रा कहने लगी महाराज कल भी आओगे? मैं रोज़ आ सकता हूँ चंद्रा, लेकिन एक आदत से मजबूर हूँ, शराब का आदी बन गया मैं। शराब के में चाहे स्नान करना, लेकिन आना रोज़ है। हर रोज़ 10 बजे आता है हिम्मत राय। लड़की चंद्रा बाग में आती महल से 10 बजे, 12 बजे दोनों अपनी अपनी जगह वापिस ले जाते हैं। एक दिन नशा ज़्यादा हो गया, राजा कमल निकलने गया, चंद्रा आज आई नहीं, 1 बजे का समय हो गया। पहरेदार भेजते हैं, पता लगाओ क्यों नहीं आई, कारण क्या है। चंद्रा न्यू कहने लगे महाराज जाओ, मेरे पिता को पता लग जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा हमारा। जिद करता, नशा बहुत था। न्यू कहने लगा चंद्रा थोड़ी देर और रुकूंगा मैं। रो कर न्यू कहने लगी कि महाराज जाओ। न्यू बोली न्यू बोली कि महाराज मेरी बात सुनिए। ये जाने दे सजनवा, जाने दे घर जाना, पिया जी जाने दे घर जाना। ओ जाने दे सजनवा, जाने दे घर जाना, पिया जी जाने दे घर जाना। ये जाने दे सजनवा, जाने दे घर जाना, ये पिया जी जाने दे घर जाना। कल की कल देखी जागी तू, हाथ जोड़ के कर पिया जी बात मानो मेरी। वो हाथ जोड़ के कहूँ पिया जी बात मानो मेरी। ए ना मानोगे बात पड़े, ना मानोगे बात पड़े, जपता की गेरी मेरी देगी मात बोलाना। जाने दे घर जा, ए पिया जी जाने दे घर जा, ए जाने दे सजनवा, जाने दे घर जाना, पिया जी जाने दे घर जाना। ओ जाने दे सजन, ए जाने दे घर जाना,
जोड़ के कहूँ पिया जी आज खेल की टाल हो। हाथ जोड़ के कहूँ पिया जी आज खेल की टाल। ये न मानोगे बात पड़, न मानोगे बात पड़, विपता का जाल नथो लाल करेगा हमारा गाना। जाने दे घर जा ए पिया जी, जाने दे घर जा ए, जाने दे सजनवा, जाने दे घर जा ए पिया जी। जाने दे इनकार कर जाती है हिम्मत राय। दोस्तों, दो पहरेदार आते हैं, सखियां खड़ी थी वहाँ पे। बहन अपने पति से कह दे यहाँ से चला जाए, दो सिपाही हमारी तरफ आ रहे हैं। महाराज अब तो जाओ। घोड़े पर चढ़ के बाघ खींचता है लगाम, घोड़ा दीवार को पार कर जाता है। पहरेदारों ने देख लिया, राजा को बताया, लड़की का आना जाना बंद कर दिया। 2-4 रोज आता है हिम्मत राय, लेकिन लड़की नहीं मिली, उसने बंद कर दिया आना जाना। टाइम भी इतना शुरू हो जाता है दोस्तों। एरा बीतत बीतत बीत गए 6 मास। राजा रानी सोच में किया लड़की ने धर्म का नाश। 6 महीने बीतने के बाद लड़की का शरीर का आकार प्रकार बदल गया। राजा रानी विचार करते हैं लड़के ने धर्म को नष्ट कर लिया। आधी रात के समय तलवार लेकर छाती पर बैठ जाता है कमल नैन। अरे बेवकूफ लड़की, तेरा पति खत्म हो गया, तू गर्भवती है, शर्म की बात है, तुमने हमारी इज्जत को खत्म कर दिया। एरा धक 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 करे कलेजा ऐसी ला दिया आगे। लड़की ने विचार किया, बता दूं मेरा पति जिंदा, लेकिन वचन याद आ गया। हिम्मत राय ने कहा था लड़की, अरे चंद्रात्री को जान निकाल दे, लेकिन ये मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। बोल नहीं सकी। लेकिन राजा कमल नैन को क्रोध आ गया था, गुस्सा आ गया था, नौकन लगा धक 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 करे कलेजा ऐसी ला दिया आगे। तेरा पति मेरा तो गर्भवती, तन के सोचा रे भाग। धक 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 करे कलेजा ऐसी ला दिया। तेरा पति मेरा तो गर्भवती, तन के सोचा रे भाग। ए धक 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 करे कलेजा ऐसी ला दिया। पति मेरा तो गर्भवती, तन के सोचा रे भाग। धक 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 करे कलेजा ऐसी ला दी आग। तेरा पति मेरा तो गर्भवती, तने के सोचांद्र भाग। यो के काम करने का था, तेरा कहे मन में आई। बट्टा ला दिया हमारे धर्म का, लगा दी शाही। डाडी मूछ खटाई गेरी ठोकर में पाग। तेरा पति मेरा तो गर्भवती, तने के सोचांद्र भाग। जुबान नहीं खोली लड़की ने, लेकिन एक लड़की थी, बार भी नहीं सका कमल नैन। अलकारे को आवाज देता कि अलकारे, इसको रथ में बैठा, जहाँ दिन छिप जाए वहीं छोड़कर वापिस आ जाना। तालाब है, पानी के अंदर डूब कर मर जाएगी या कोई जंगली जानवर खा जाएगा, इसको मैं अपने घर नहीं रख सकता। रथवान ने रथ में बैठा लिया लड़की गर्भवती चंद्रा को, और दिन छिप गया वहाँ। कहने लगा कि बेटी तो यहीं उतर जा, मैं वापिस आता हूँ। पिताजी, आज से पहले कई जंगल बियाबान कभी नहीं आई थी मैं, आज रात मेरे पास रुक जाओ। नहीं बेटी, राजा ने कहा जहाँ दिन छिप जाए वहीं छोड़कर वापस आ जाना। भगवान तेरी रक्षा करेंगे, मुझे यकीन है तेरी को गलती नहीं, लेकिन भगवान बख्शेंगे तुम्हें। घोड़ों को चाबुक मारता, धूल उड़ाता और रथ वापिस राशिगढ़ की तरफ बढ़ जाता है। अकेली लड़की रह जाती दोस्तों। जंगल बियाबान में दिन छिप जाता है और एक दरख्त से कमर लगा कर बैठ जाती है अपने पति की याद में। ठीक 8 बजे एक हिरणी को तीर मारा एक पार दीन एक शिकारी ने, और हिरणी तड़पती हुई कहा, ये टक्कर मारती है छाती में, टटोले मार कर चंद्रा रात के अंधेरे में पकड़ लेती है हिरणी को। बहन कहाँ जा रही है? तो किसी ने कहा कि 1 से 2 भले होते हैं, अब तेरे सारी रात व्यतीत कर दूंगी। जब छाती पर हाथ गया, तीर की तरफ देखा, विचार किया किसी पागल ने तुम्हें खत्म कर दिया। बहन तेरा दुख तो थोड़ी देर के लिए है, मेरा तो जिंदगी भर का होगा, मैं कहाँ जाऊंगी।
नौकन लगी ये कौन पापी आ गए जंगल बियाबान में जो तो तुझको खत्म ही कर दिया। क्या करने लगी वो हिरणी को, और चंद्रा किस कातिल ने तुझे कत्ल किया, कातिल ने तुझे कत्ल किया। मेरा ले गया कलेजा काढ़े मन सुख चैन दिया ना दुख दर्द लिया। किस कातिल ने तुझे कत्ल किया, ओ जुल्मी ने तुझे कत्ल किया। ये मेरा क्या कलेजा काढ़े मेरा सुख चैन दिया ना दुख दर्द लिया। किस कातिल ने तुझे कत्ल किया, हे कातिल ने तुझे कत्ल किया। किसको सुनाऊं मैं गम की कहानी, किसको सुनाऊं मैं गम की कहानी। तो नैनों में बरसे पानी, दो नैनों में बरसे पानी। होगी मेरी नश जवानी यानी उम्र मेरा लर्जे किया। किस कातिल ने तुझे कत्ल किया, एक से कातिल ने तुझे कत्ल किया। ले गया कलेजा काढ़े मेरा सुख चैन दिया ना दुख दर्द लिया। किस कातिल ने तुझे कत्ल किया, एक से कातिल ने तुझे कत्ल किया। हिरणी खत्म हो जाती है दोस्तों। सुबह होने के बाद रतन सिंह कहता है वजीर साहब से बात करता है, वजीर साहब मैं जाता हूँ। कहाँ? उज्जैन शहर। वो लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, वो जंगल बियाबान में, उसको मैं ले जाऊंगा, घोड़े बैठा कर शादी कर लूंगा। अरे तू धोखेबाज निकला रतन सिंह, कैसे? तू कह रहा था राज देगा मुझे। अरे पागल हो गया, एक लड़की थी राजा रानी का, उसको घर से बाहर निकाल दिया, पागल हो जाएंगे, उसको मौका देख कर भोरे में डाल देना दोनों को, और प्रजा में कह देना कि तीर्थ यात्रा करने गए हैं। उसके बाद वजीर साहब राज तेरा है या तेरे बच्चों का, और चंद्रा को मैं ले जाऊंगा अपने घर, वहाँ शादी कर लूंगा। क्या रतन सिंह तेरी खोपड़ी बड़ी अच्छी है, जाओ। आज्ञा लेके हाथ मिलाकर रतन सिंह जंगल बियाबान की तरफ घोड़े पर चढ़ के सुबह सुबह बैठी थी चंद्रा, पास में हिरणी मरी पड़ी थी। चंद्रा ऊपर की तरफ देखती, खड़ी हो जाती। रतन सिंह मुझे यकीन है सारा काम तो नहीं करवाया, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। एक बात सुन ले चंद्रा। क्या करने लगा वो? ये गर्जन लग गया वो परदेसी, तो मत ना बात बनावे बेसी, के लड़की को ना तेरे जैसी टोली तीनों लोक में। गर्जन लग गया वो परदेसी, बात बनावे बेसी, के लड़की को ना तेरे जैसी टोली तीनों लोग। ए गर्जन लग गया वो परदेसी, अपना बात बनावे बेसी, लड़की को ना तेरे जैसी टोली तीनों लोग में। मस्क क्या जीता मुर्गारी को, पंचानन दे मारे करी को, पंचानन दे मारे करी को। ए मूर्ख हरी को नहीं रटेगा, नुग्र कह के तुरंत नटेगा, पत्थर पे जल नहीं डटेगा, पानी ठहरे जो कमें। ए मत ना बात बनावे बेसी, लड़की को ना तेरे रटोली तीनों लोक में। गर्जन लग गया वो परदेसी, मतना बात बनावे बेसी, लड़की को ना तेरे जैसी टोली तीनों लोग। सपने में देखी शान, बोलती कोयल जिसी जबान, बोलती कोयल जिसी जबान। यो खारी पान लगावे मिसी, मोती समझो चमके बतीसी, बड़ी खड़ी शरबत की शीशी, पीलो करके वो कमे। गर्जन लगा वो परदेसी, मतना बात बनावे बेसी, लड़की को ना तेरे जैसी टोली तीनों लोक में। लगा वो परदेसी, मतना बात बनावे बेसी, ये लड़की को ना तेरे जैसी टोली तीनों लोग में।
गर्दन लग गया वो परदेसी, इतना बात बनावे बेशी, तेरा लड़की को ना तेरे जैसी। थोड़ी दिनों लोग में के सपने का अल डट न रती पति की जाल, डट न रती पति की जाल। यो शेर श्याल का पाड़ा हो गया, समझाने गाड़ा हो गया, रूप का ही समझाड़ा हो गया, जवाग बाढ़ दी चौक में। गर्दन लग गया वो परदेसी, मत ना बात बनावे बेशी, लड़की को ना तेरे जैसी। टोली दिनों लोग ये गर्दन लग गया वो परदेसी, मतना बात बनावे बेशी, लड़की को ना तेरे जैसी। टोली दिनों लोक में देता जोर घनाया नंग, शान लख हो जाती मती भंग, शान लख हो जाती मती भंग। यो सत्संग किया मन बड़े भाई का, शरणा से दुर्गे माई का, बेरा ना कविताएं का, पर नोक मिला ध्यानोक में। गर्दन लग गया वो परदेसी, मतना बात बनावे बेशी, तेरा लड़की को ना तेरे जैसी। टोली तीनों लोक में गर्दन लग गया वो परदेसी, मतना बात बनावे बेशी, लड़की को ना तेरे जैसी। टोली तीनों लोक में। भाई मैंने तेरी बात सुन, लेकिन एक पराई लड़की को इस प्रकार छेड़ा नहीं करते भगवान, तो मैं नाराज हो जाएगा। अब मैं देखूंगा चंद्रा मुझे रोकेगा कौन। हाथ पकड़ के घोड़े पे बैठा लिया और उज्जैन शहर ले गए अपने महल में। न्यूकल लगा, चंद्रा मैं बेईमान आदमी नहीं, मेरी नीयत साफ है। जब तक तू शादी की हाँ नहीं भरेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। जब तू कहेगी शादी कर लूंगी तो शादी हो जाएगी। अपने महल में ले जाता है, कमरे में, हॉल में। ये देख, ये अलमारी मैंने तेरे लिए बनवाया, इस अलमारी के अंदर रहना पड़ेगा तो मैंने खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। मुझे तेरा खाना पानी कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे, और मुझे इस अलमारी में बैठा दे जान दे दूंगी मैं, लेकिन हाँ नहीं भरूंगी। विचार करता है रतन सिंह, 1-2 रोज 5-4 रोज के बाद भूखी प्यासी हाँ भर लेगी, कहाँ जाएगी। अलवारी के अंदर बैठ जाती है, आलती पालती मारे के पदम आसन लगा कर भगवान का नाम ले गए, अन्नपूर्णा के मंत्र बोलती, न भूख लगती न प्यास लगती है, सती के सत से सारा मिलता है दोस्तों। इधर से जंगल बियाबान में हिम्मत राय डाकुओं का सरदार बना हुआ था। वो कहने लगा, साथियों उज्जैन शहर पर आज से पहले हमने डाका नहीं डाला, मेरी इच्छा है चलो रात के अंधेरे में 12 बजे उज्जैन शहर में एक लंबा चौड़ा महल, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। रस्सी के सारे ऊपर चढ़ा, नीचे उतरा, दिन के समान रोशनी थी। अलमारी के अंदर चंद्रा बैठी हुई थी, आंखें बंद किए हुए, एक मूर्ति के समान गौर से देखता है। विचार करता आज खजाना नहीं बल्कि इस मूर्ति पर डाका डालूंगा। नजदीक आकर देखता है, विचार करता, भगवान तेरी चंद्रा में इस मूर्ति में कोई भी फर्क नहीं। गौर से देखता है। डाकू साथी बाहर खड़े थे। हिम्मत राय जब देखने लग गया, एरा धड़कन ज्ञान, एरा इस पत्थर की दिख मेरी प्यारी कैसी शान, प्यारी कैसी शान। हिम्मत राय जब देखने लग गया, ओ हिम्मत राय जब देखने लग गया, ए धड़कन ध्यान, इस पत्थर की दिख मेरी प्यारी कैसी शान, प्यारी कैसी शान। सुंदर गात वही है, पहले वाला हालात वही है, पहले वाला हालात वही है, एरा गात वही है, फर्क इतना, बात वही है, फर्क है इतना। ए लचीला जुबान, ए इस पत्थर की दिख मेरी प्यारी कैसी शान, प्यारी कैसी शान। हिम्मत राय जब देखने लग गया, ओ हिम्मत राय जब देखने लग गया, धड़कन ध्यान, इस पत्थर की दिख मेरी ए प्यारी कैसी शान, चंद्रा कैसी शान। आज मैं डाका लाऊं
डाके मैं मूर्ति को ले जाऊं, डाके मैं मूर्ति को ले जाऊं, अरे जाके टकाऊं मैं इसको, जाके टकाऊं मैं इसको, अरे जाके टकाऊं मैं इसको गुफा दरम्यान। इस पत्थर की दिखे मेरी प्यारी कैसी प्यारी कैसी श्याम, ए हिम्मत राजब देखण लग गया, हो हिम्मत राजब देखण लग गया। डर का न इस पत्थर की दिखे मेरी चंद्रा कैसी श्याम, चंद्रा कैसी श्याम। खंजर ते शीशा तोड़ा, खुड़का होया कबर जब दौड़ा, लड़का आगे न दौड़ा, ये नथो लाल देख के छोड़ा, वो नथो लाल देख के छोड़ा, ये सती ने सथा इस पत्थर की दिखे मेरी प्यारी कैसी शान, ये चंद्रा कैसी शान। हिम्मत राजब देखण लग गया, हो हिम्मत राजब देखण लग गया। डर का न इस पत्थर की दिखे मेरी प्यारी कैसी शान, चंद्रा कैसी शान। हिम्मत राज जब देखने लगा धड़के ने ध्यान, इस पत्थर की दिखे मेरी प्यारी कैसी शान। आज इस मूर्ति को ले जाऊंगा मैं, डाका डालकर अपनी गुफा में ले जाऊंगा, चंद्रा समझ कर इसकी पूजा किया करूं। मोट से हथियारों को पकड़कर जोर से फेंकता है, फड़ाक की आवाज के साथ शीशा टूट जाता, आंखें खुल जाती, समाधि टूट गई चंद्रा की। ध्यान में बैठी थी, सामने अपने पति को देखा, लिपट जाती है। भगवान आप जिंदा हैं? हाँ चंद्रा मैं जिंदा हूँ। डाकू साथी बाहर खड़े थे, रस्सी के सारे चंद्रा को लेकर नीचे उतरा। बात करते हमारे सरदार का दिमाग खराब होगा, किसी की औरत को उठा लाया, इसको यहीं खत्म कर दो। लेकिन आवाज देता रहे, साथियों ये मेरी अपनी चंद्रा है। सारे खुश हो जाते हैं, दोस्त अपनी गुफाओं में पहुंच जाते हैं। बड़ी खुशी की बात थी चंद्रा और हिम्मत राय के लिए। सुबह उठकर रतन सिंह विचार करता है, जब तो फाटक खोलेगा गले से लिपट जाएगी, कहेगी चंद्रा की रतन सिंह मैं तुमसे शादी कर लूंगी। भूखी है, प्यासी भी है, वो परेशान भी है। लेकिन अलमारी का शीशा टूटा हुआ था, ऊपर देखता, नीचे देखता, बाहर देखता, भीतर देखता, लेकिन चंद्रा नजर नहीं आई। घोड़े पर चढ़कर ढूंढता ढूंढता कहाँ राशीगढ़ पहुंच जाता, जहाँ वजीर साहब राजा बना हुआ था। अरे वजीर साहब क्या हाल चाल है? रतन सिंह तो सुना, मैं तो बताऊंगा, लेकिन तुम बता भाई। राजा रानी को मैंने भोरे में डाल दिया। अच्छा अब मैं राजा हूँ यहाँ का? बहुत बढ़िया बात, ठाठ बाट के साथ करता हूँ। भाई तू तो राजा बन गया, लेकिन मेरी बात उलट होगी। 4 रोज मेरी कैद में थी चंद्रा, पता नहीं कहाँ चली गई, आकाश में पाताल में बहुत ढूंढा, नहीं मिली। वजीर साहब ने बोला जब 2 राजाओं के हाथ मिल गए तो हिम्मत किसकी, चंद्रा को अपने पास रख ले। दोनों घुड़सवार ढूंढते ढूंढते जंगल बियाबान की तरफ बढ़ते। दोपहर हो जाती, घूमते घूमते हिम्मत राय गुफा में था डाकुओं के साथ, चंद्रा भी अंदर थी। डाकुओं से कहने लगा 2 घुड़सवार बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, घूम रहे हैं, ये इनको गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। घेर लेते, नजदीक आ गए, हिम्मत राय को देखा, घबरा जाते हैं। भाई तुमने हिम्मत राय को खत्म कर दिया था, लेकिन तो जिंदा है, चंद्रा भी हो न हो यही हो सकती है। जो कर देखा सामने नजर आ जाती है साथियों। एरा पड़ी देख ली, ये पड़ी देख ली, बिन बादल बरसात बिजली पड़ी देख ली, पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, ए बिन बादल बरसात बिजली, ए पड़ी देख ली हो, खड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, पड़ी देख ली, पड़ी देख ली। अरे मुश्किल हलचल पल पल होरी जी ने होया कबाड़ा हो, मुश्किल हलचल पल पल होरी जी ने होया कबाड़ा हो, रंज फिकर सच पंज गम में मरना भरना दिहाड़ा हो, रंज फिकर सच पंज पंज में मरना भरना दिहाड़ा हो। अरे बुट्टी लगाना झाड़ा ना गसी लड़ी देख ली हो, पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, बिन बादल बरसात बिजली
पड़ी देख ली, ओ पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली। पावस में घर बरस नभ में घटा गरजी रही से हो, मन में नभ में घटा गरज रही से हो। यूं रस टपके चातक ने स्वाति की आसानी रस रजरी से हो, चातक ने स्वाति की आसानी रस रजरी से हो। ए पतली कमर लरजरी से जनो छड़ी देख ली हो, पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, आ पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली। वो बिन बादल बरसात बिजली, पड़ी देख ली, पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, आ पड़ी देख ली, पड़ी देख ली। ए मिठी मिठी बोली रसाया वे बाता में हो, ओ मिठी मिठी बोली रसाया वे बाता में। रन्यो रस टपके मधुमक्खी जनो भरी छत्ता में हो, ओ न्यू रस टपके मधुमक्खी जनो भरी छत्ता में। तेरे डोले से दाता मचू पसी जड़ी देख ली हो, पड़ी देख ली, ए कड़ी देख ली, आ पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली। बिन बादल बरसात बिजली, ए पड़ी देख ली, हाँ पड़ी देख ली, ओ खड़ी देख ली, हाँ पड़ी देख ली, पड़ी देख ली। शेड्ढो लक्ष्मण शंकर दास के गुरु गोपालक हैं हो, शेड्ढो लक्ष्मण शंकर दास के गुरु गोपाल कहे हो। केशोराम कह कुंदन लाल कविता नई चालक हैं हो, केशोराम कहे कुंदन लाल कविता नई चाल कहे हो। नंदलाल बहुत सा टेम हो लिया घड़ी देख ली, पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, आ पड़ी देख ली, ओ पड़ी देख ली। वो बिन बादल बरसात बिजली, पड़ी देख ली हो, पड़ी देख ली, आ पड़ी देख ली, ए पड़ी देख ली, पड़ी देख ली। हाथ जोड़ लेते हैं रतन सिंह और हिम्मत राय के सामने। वजीर साहब रतन सिंह माफी मांगते हैं हिम्मत राय से, हिम्मत राय हमारा कोई कसूर नहीं, हमें गिरफ्तार क्यों कर लिया। बाहर आ जाता है रतन सिंह, तुम ठाठ की नींद सोते हो महल के अंदर, गद्दों पर आराम करते हो ना, हाँ हम धरती में लेट लगाते हैं, कसूर तुम्हारा नहीं कसूर हमारा है। अरे वजीर साहब सोने चांदी की थालियों में खाना खाते हो तुम, हम हथेली पर रखकर 2 टुकड़े मुंह में डालते हैं, कसूर तुम्हारा है या हमारा। चाबुक मारता दोस्तों रतन सिंह को, लेकिन वजीर साहब की तरफ बढ़ा तो करने लगा, मैं सच बताऊंगा मुझे मत मारना हिम्मत राय, राजा रानी को बोरे में मैंने डाल रखा है। क्या कहा? हाँ बोरे में डाल, एक कागज लिख परवाना, राजा रानी को बोरे से बाहर निकालो। हिम्मत राय 2 डाकुओं को साथ भेजता है राशीगढ़ की तरफ। गाने वाली को आपके कमरे में हमें नहीं भेजा था, राजा को खत्म करवाना हम ही चाहते थे, 4 जल्लाद अंदर महल में हमने ही उनको भेजा था। रतन सिंह चंद्रा से शादी करना चाहता था, मैं राजपाट लेना चाहता था राशीगढ़ का। और घुड़सवार जब चिट्ठी लेकर कागज परवाना लेकर और राशीगढ़ पहुंचे, फाटक खुल जाती है, भोरे से बाहर निकाल लिया राजा रानी, नगर इकट्ठा हो जाता है, लक्कड़धारी भी आ जाते हैं ये सुन के कि हिम्मत राय और चंद्रा जिंदा है जंगल बियाबान में। राजा रानी माफी मांगते प्रजा से, कहने लगे साथियों हिम्मत राय कोई गलती नहीं थी, चंद्रा की भी कोई गलती नहीं थी, और जंगल बियाबान में रतन सिंह वजीर साहब दोनों गिरफ्तार हुए पड़े हैं वहाँ पे, चलो हम लेने चलेंगे चंद्रा और हिम्मत राय को। लश्कर साहब ने क्या कहा, राज परिवार के सदस्य, राजा रानी, फौज के सिपाही, लक्कड़धारी जंगल बियाबान पहुंच जाते। माफी मांगता राजा हिम्मत राय से, हिम्मत राय हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। हिम्मत राय कहने लगा महाराज ये डाकू साथी दुख में इन्होंने मेरा साथ दिया, मैं इनकी सब अपराध माफ हैं, इनको साथ ले चलो, मैं अपने दरबार में नौकरी दूंगा इनको। हाँ भरवा ली हिम्मत राय ने, चंद्रा को साथ लेकर, डाकुओं साथ लेकर, राजा प्रजा के लोग, राजा रानी, लक्कड़धारी लश्कर साहब बनकर राशीगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। 2 पैर हो जाती है दोस्त, एक लंबा चौड़ा तालाब आ जाता है, ठंडी छाया थी,
राजा कहने लग गया कि बेटे हिम्मत राय, दोपहर यहाँ आराम करेंगे, शाम को चलेंगे। तंबू लोग जाते हैं राजा रानी के, प्रजा के लोगों के, लखड़हारी के, डाकू साथियों के, हिम्मत राय के, चंद्रा के। बराबर में साधुओं की कुटिया थी। अरे धर्मदास, हाँ बाबा, यहाँ कुटिया में बड़ी गर्मी है, चलो तालाब के किनारे चलेंगे, दोपहर आराम करेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। अपना अपना तुम्बा उठाकर धर्मदास राजा जो बाबा जी बना हुआ था, बाबा के साथ कहाँ तालाब की तरफ बढ़ते हैं। नजदीक जाकर देखा डाकू और राजा। बाबा जी कहने लगा कि बेटे धर्मदास, चलो वापस कुटिया में ही चलेंगे। राजा की निगाह पड़ जाती, महाराज ठहरो एक बार। रुक जाता बाबा। हाँ महाराज, आप आ रहे थे इस तरफ, हमारी तरफ देखकर वापस हो ली। हाँ, एक बात मुझे समझ नहीं आई महाराज। वो बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई रे। बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई रे। बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई रे। बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई। बाबा ने बोला, बात समझ में आई। कौन सी? खोल के बता दे राजा तेरी बात भाई, समझ नहीं आए सारे जज्बात भाई। अरे राजा मोर डाकू हमने देखे नहीं साथ भाई। ओ डाकू और राजा हमने देखे नहीं साथ भाई। ए डाकू और राजा हमने देखे नहीं साथ भाई। बाबा जी जब कहने लगा, खोल खोल दर्शाई रे। बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई रे। बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई रे। बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई। खोल के बता दे राजा तेरी बात भाई, समझ नहीं आए सारे जज्बात भाई। डाकू और राजा हमने देखे नहीं साथ भाई। हाथ पकड़ के बाबा जी का राजा हिम्मत राय के पास ले गया। महाराज, इसका नाम हिम्मत राय है, ये लकड़हारा था कभी किसी समय। मेरी बेटी ने शादी कर ली इसके साथ, ये डाकू भी बन गया। और आज हमें पता चला इनका कोई कसूर नहीं, इनको मैं लेने के लिए आया हूँ। अब हम राशिगढ़ जा रहे हैं। मेरी लड़की मिल गई, मेरा दामाद मिल गया मुझे। इसके माँ बाप लकड़हारी मेरे साथ हैं। राजा धर्मदास ने ये बात सुनी, विचार करता, हिम्मत राय तेरा भी एक लड़का था, जब वो 5 साल का था तो लाया था ना इस तालाब के पास, बाबा के पास। लकड़हारी ये डाकू बन गया। गौर से देखता है हिम्मत राय की तरफ, और बात याद आ जाती। धर्म को रानी क्या कर गई थी, महाराज दूसरी शादी ना करियो, करके शादी मेरे लाल की बर्बादी ना करियो। आज कितने साल के बाद हिम्मत राय की शक्ल मैं देख रहा हूँ। और 5 साल का था, ये बड़ा है, लेकिन इसके माँ बाप इसके साथ हैं। बताता है राजा, कोई लकड़हारी है। तेरा बेटा तो कुछ जंगली जानवर खा गया था ना, चक्कर खा के गिर जाता है, पानी के छींटे दिए होश आ जाता है। अरे बाबा के वेश में थे धर्मदास। आपने हिम्मत राय का नाम सुना, लकड़हारी का जिक्र आया, आपने बड़ी गौर से सुना, देखा, आपको चक्कर आ गया। हाँ महाराज, ये पुरानी बात मुझे भी याद आ गई। एक लड़का था मेरा भी, इसका नाम भी हिम्मत राय था। क्या कहा आपका कोई लड़का था? हाँ महाराज। कहाँ चला गया वो? 5 साल का लड़का इस वन में लाया था। इस बाबा जी से पूछ लो, इसके पास बैठाया था। रचाड़े करगी कुटिया पापने मेरा बच्चा खाया था। चाले करगी कुटिया पापने मेरा लड़का खाया। ए चाले करगी कुटिया पापने मेरा बेटा खाया था। टोए ते बिना पाया था, आज देती आशान दिखाई रे। बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई रे। बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई रे। बाबा ने बोलिया, बात समझ में ना आई। 5 साल का बच्चा इस वन में लाया था। इस बाबा जी से पूछ रहे, इसके पास बैठाया था। ये चाड़े करके कुटिया पापड़ मेरा बच्चा खाया था। टोए तो मैंने पाया था, जो देती शान दिखाई। बाबा ने बोले, बात समझ में ना आई। राजा कहने लगे, महाराज इसके माँ बाप मेरे साथ हैं और ये मेरी बेटी से इसकी शादी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा महाराज कि मेरा लड़का है, मैंने तो अपनी बात बताई थी। लेकिन लकड़हारी बात सुन रहा था। लकड़हारी के पास गया। लकड़हारी, हाँ महाराज, ये बाबा जी रो रहा ना? हाँ।
इसके दुख को दूर तो कर सकती है। मैं ये तो कहता मेरा कोई बेटा था, मैं कैसे लाऊं? ये हिम्मत राय जंगल बियाबान से मैं तेरी गोद में बिठाया, यहीं से ले गया था ना। ये लड़का हिम्मत राय इस बाबा जी का है। हमारे तो भगवान ने संतान दी ही नहीं। लकड़हारी करने लगी, महाराज मैं बड़ी खुश होंगी, बता दो इस बाबा को कि आपका लड़का जिंदा है। लकड़हारा भाग के नजदीक चले गया, बाबा रोना बंद करो। क्यों भाई, आपको कोई, आपका बेटा जिंदा है? मेरा बेटा हिम्मत राय? हाँ हिम्मत राय, आज बहुत बड़ा हो गया वो। कहाँ भाई मेरा बेटा? तो मजाक तो नहीं कर रहा? आपका बच्चा जिंदा है बाबा, आपके बच्चे से मैं मिलवाऊंगा आपको। लेकिन बाबा आप रोना बंद कर दें, बताइए तो सही मेरा बेटा। हाथ पकड़ के हिम्मत राय पास चले गया। फला तिथि बार तारीख बच्चा वन में पाया था, फला तिथि बार तारीख बच्चा वन में पाया था। इस लकड़हारी से पूछ ले, इसके पास बैठाया था। ये हिम्मत राय आपका है, हाल दर्शाया था। ये हिम्मत राय आपका है, हाल दर्शाया था। ये हिम्मत राय आपका है, हाल दर्शाया था। रत्न सिंह घबराया था, यो मोटा से मेरा भाई रडब बोला, बात समझ में ना आई रे बाबा न्यू बोला, बात समझ में ना आई रे बाबा न्यू बोला, बात समझ में ना आई। फला तिथि बार तारीख बच्चा बन में पाया था। इस लकड़हारी से पूछ इसके पास बैठाया था। ये हिम्मत राय आपका ही महाराज ये हाल दर्शाया था। लिपट जाता है हिम्मत राय से। और बाबा धर्मदास जो भेष में वर्णन ले रखा था, लकड़हारे के आंखों में आंसू थे, राजा रानी की आंखों में आंसू थे। और पहचान लिया कमल नयन ने धर्मदास को। चंद्रा को पता चला, इस हिम्मत राय ने कहा था आंखें बंद करके किसी को गले में माला डाल देना, अगर तेरी आत्मा सच्ची है तो वही तेरे पति होंगे। भगवान तो बड़ा दयालु है, न्यायकारी है। बचपन में मेरी सगाई की थी हिम्मत राय से, उसी के साथ मेरी शादी हुई है। और रतन सिंह विचार करता है ये तेरा भाई है धर्मदास, और तू इनके पैरों में लौट जा ताकि तेरी जिंदगी बच जाए। भाई भाई कह के लौट जाता पैरों में, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ी तकलीफ दी तुम्हें। हिम्मत राय कहता पिताजी कौन है ये तेरा चाचा बेटे रतन सिंह। थोथे तीर उड़ा दिया वजीर साहब को, रतन सिंह को। और चंद्रा, हिम्मत राय, लकड़हारी और बाबा जी भी, धर्मदास, कमल नयन, रानी, प्रजा के लोग राशिगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रजा में इस बात की खुशी हो गई कि राजा रानी भी जिंदा है और हिम्मत राय चंद्रा भी जिंदा है। धर्मदास उज्जैन शहर का राजा था और हिम्मत राय को राजा बना दिया। चंद्रा से की शादी हो चुकी थी। राशिगढ़ का भी राज करता दोस्तों, ठाठ बाट के साथ। ये कथा मैंने शुरू की थी, आहिस्ता आहिस्ता कथा संपन्न हो गई। दोनों समय का राज करता है हिम्मत राय चंद्रा के साथ। इस भजन के साथ ये कथा पूरी हो जाएगी। ए शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से, शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से, के रोड़ी लगे से, के रोड़ी लगे से। ये शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से, शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से। क्यों ना राम नाम रटता कर ले जाप पाप कटता, क्यों ना राम नाम रटता कर ले जाप पाप कटता। ये पछे पानी डटता पहले मडोड़ी लगे से, शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से, शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से, शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से। ज्ञान की तलवार धार कटे पाप ने, ज्ञान की तलवार धार कटे पाप ने। भाई मूर्ख क्या पछाने जाने तेरिया तापन, सोते सापन जगावे उसकी ओड़ी लगे से, शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से, शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से, के रोड़ी लगे से, के रोड़ी लगे से। ये शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से, शुभ कर्मा की कमाई के रोड़ी लगे से।
भाई बण्या फिर मति मंद अंध सतसंग न जाण्या बण्या फिर मति मंद अंध सतसंग न जाण्या बन रहा धर्म का तंबू न ताण्या हे जिसका चौक जान सन्ना फिर के गोड़ी लगे से शुभ कर्मा की कमाई कह के रोड़ी लगे से हे शुभ कर्मा की कमाई कह के रोड़ी लगे से हे शुभ कर्मा की कमाई कह के रोड़ी लगे से हे रहा करे से हरदम सजनो रोग रोगी के रहा करे से हरदम सजनो रोग रोगी के चरंजी लाल करे ख्याल ना कोई लाग योगी के भाई मंगते के खोवे मैं सतरी जोड़ी लगे से शुभ कर्मा की कमाई कह के रोड़ी लगे से शुभ कर्मा की कमाई कह के रोड़ी लगे से शुभ कर्मा की कमाई कह के रोड़ी लगे से। धर्मदास राशीगढ़ का कमलन सेवा करते हैं प्रजा की। रतन सिंह और वजीर साहब को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। वो गाने वाली अरवज अल्लाद इनाम के हकदार थे। गाने वाली को भी सजा दी जाती है। उज्जैन शहर का राजा, राशीगढ़ का राजा हिम्मत राय चंद्रा के साथ सेवा करता। दोस्तों जनता की ये कथा पूरी हुई। आहिस्ता आहिस्ता शुरू की थी मैंने, आपने सुना इस बात को। सारी पार्टी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हुआ दोबारा से कहूँगा, वेद ढोलक पे, काड़ोवाड़ा से भाई सुभाष, बेरला से छोटे भाई, मैं मास्टर सुरेश बेरला, कुमार जानू का स्टूडियो, सभी का धन्यवाद करता हुआ। अच्छी बात लगे तो कमेंट करना, फोन के द्वारा हमें बताना। आप सभी का धन्यवाद करते हुए